उसके बाद जो बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप बोल रहे, क्या ट्रंप भारत के आला कमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात कही गई वो बात सच नहीं है? और ये भी मैं बता दूं, पहली बार पाकिस्तान ने भी सच स्वीकार किया है। और आप प्रधानमंत्री के भाषण के शब्दों को सुनिए, आप भी और हम दोनों एक देशज गांव के हैं। जखीरा शब्द का बहुत व्यापक रूप होता है पूरी बात। और पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत ने पाकिस्तान के शस्त्रों के जखीरे को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसके एयरबेस को खत्म किए गए। पाकिस्तान ये भले स्वीकार न करे कि आतंकवादी ठिकानों को भारत ने खत्म किया है, लेकिन आतंकवादियों की मौत पर सेना जब गई तो उससे एक बात प्रमाणित हो गया कि पाकिस्तान का आईएसआई, सेना और सरकार ये तीनों एक विंग हैं। तो ये पूरी दुनिया के सामने दिखाई दिया। अब भारत की उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो 2015 से लेके और 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरी दुनिया का दौरा किए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश साबित करने का एक बड़ा संकल्प पूरा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को लेकर हम क्या बात करें? पाकिस्तान को तो सम्मान मिल रहा है राकेश जी, यही तो चिंता वाली स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी इतना दौरा कर रहे हैं ना। देखिए मैंने बहुत ध्यान से सुना है उनकी बात को। पूर्णिमा जी की बात अभी पूरी नहीं हुई है। पूर्णिमा जी उनकी बात को मैंने सुना है ध्यान से। नहीं तो आपने सुन लिया, लेकिन मैं अभी मेरे हिसाब से बात पूरी नहीं हुई है ना सर। मैं सुनना चाहती हूँ उनको अभी वो क्या आप उनको सुन लीजिएगा। अभी कार्यक्रम कहाँ खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है तो रुक जाइए ना सर। कि क्या आखिर ऐसी कौन सी विदेश नीति? अभी उन्होंने कहा कि 26 से 11 का अटैक का सबसे बड़ा अटैक था, 160 लोग क्या कांग्रेस की? आप सुन तो लीजिए, 26 से 11 का अटैक सुना, बता देता हूँ आपको। 26 से 11 के अटैक के बाद ही पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद के गंगोत्री के रूप में माना गया। राकेश जी शायद इस तथ्य को आप ना मानेंगे। आप अगर विदेश सचिव के और सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होते तो हमारे विदेश सचिव और सेना के रुक जाइएगा राकेश सर, रुक जाइएगा। इनकी बात होने दीजिए ताकि आप जो कह रहे हैं वो साफ से सुनाई दे। सर रुक जाइए, इनकी बात होने दीजिए, जल्दी से फिनिश करेंगे सर। मुझे हेडलाइंस के लिए मैं केवल ये कह रहा हूं, अभी सवाल ये पूछा जा रहा है कि 26 से 11 के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि विदेश सचिव और जो दो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे उसमें कहा गया कि उसमें लगातार जिसको लव लेटर करके भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है, उसमें जिन स्थानों को चिन्हित किया गया था तमाम चीजों को 22 स्थानों में से उन सारे चीजों का पुराने सबूत लिए गए। तो उसका प्रयोग तो सैन्य कार्रवाई हुई थी क्या? नंबर 1 सैन्य कार्रवाई हुई थी क्या राहुल लाल जी? कूटनीतिक कार्रवाई तो हुई थी ना, दुनिया ने माना तो सही। आज सोचिए ना, आज सैन्य कार्रवाई हुई, लेकिन कूटनीतिक स्तर पे पाकिस्तान को अमेरिका जो है कि भारत के बराबरी का कूटनीतिक नहीं हुआ। इंडस्ट्री को सस्पेंड नहीं किया गया, वीजा सस्पेंड नहीं किए गए, पाकिस्तानियों को वापस नहीं भेज दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद नहीं किया गया, दूतावास से वापस नहीं बुला लिया गया। क्या डिप्लोमेटिक एक्शंस नहीं लिए गए? क्या डिप्लोमेटिक एक्शंस नहीं लिए गए? और डिप्लोमेसी कौन तय करेगा? पूर्णिमा जी डिप्लोमेसी कौन तय करेगा सर? उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम बताइए। अब क्या हो रहा है? उसका परिणाम यह है आपको कि ज्यादा अमेरिका जानकारी जैसी होगी, महाशक्ति बताइए। भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे रखा है जो कि कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल जो है अरे भारत की अपनी एक नीति है। बिल्कुल भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारत की अपनी एक नीति है। भारत का अपना एक स्टैंड है। आतंकवाद को लेकर भारत ने परिभाषा गठित की। राहुल लाल जी, भारत ने आतंकवाद की एक परिभाषा गढ़ने के लिए पूरी दुनिया को बोला। आतंकवाद के लिए भारत ने बार-बार अपनी बात को रखा। पूरे के पूरे साउथ एशिया में कोई ऐसा देश मुझे बता दीजिए जो आतंकवाद के लिए जिस तरीके से मुखर भारत रहा हो या देश के प्रधानमंत्री रहे हो, कोई और रहा हो तो बताइए आप मुझे। बिल्कुल नहीं रहा है, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन क्या करें? जिसकी जड़ इतनी गहरी है, क्या उसको खत्म करने में समय नहीं लगेगा? क्या डिप्लोमेसी यहाँ स्टूडियो में बैठ के तय होगी? क्या बताना है और क्या नहीं बताना है ये स्टूडियो में बैठ के तय होगा? नहीं हो सकता सर, ये सरकार तय करेगी। ये सरकार तय करेगी। और एस जयशंकर का वो बयान देखिए, प्रधानमंत्री बयान देते हैं, वो चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। एस जयशंकर बयान देते हैं, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। मुझे एक बात बताइए अकबर साहब, पहले आपका जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास और फिर ऋषभ जी फौरन आपके पास। बस आ रही हूँ मैं सर, आ रही हूँ। अकबर साहब जी, पुण्या जी थैंक यू वेरी मच। मैं राकेश साहब को सुन रहा था, देखिए उन्होंने भी वही बात की और मैं उनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। 26/11 जब हो रहा था तो मैं उस समय एमबीए कर रहा था और पुणे बॉम्बे में ताजमहल होटल के सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय आतंकवादी घटनाएं चल रही थी होटल के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जिम्मेदारी ली उस समय के गृह मंत्री ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया। तीसरी बात आप पूछ रही थी कूटनीतिक रूप से क्या किया गया। टेरर डॉसियर बना,
और डेविड हेडली और ताबू राणा का अभी आपके देश में वो आए हैं वापस। वो तब से प्रक्रिया शुरू हुई थी और अजमल कसाब के ऊपर कार्रवाई हुई और सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होकर के उनको फांसी हुई और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया गया। पूर्णिमा जी, आखिरी बात, दिसंबर 2015 में जब स्वर्णिम युग शुरू हो गया मोदी जी के आने के बाद, तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने पहुंच गए सफेद शॉल लेकर, किसी ने बुलाया नहीं था। इन्होंने बिना बुलाए आईएसआई को आने के लिए आमंत्रण दिया कि आप आईएसआई कृपया आइए, हिंदुस्तान में आकर के अपनी जो आपको करनी है अन्वेषण करना है वो अन्वेषण आप करिए। तो ये आपके स्वर्णिम युग में हुआ। और अभी आपको मैंने बताया पूर्ववर्ती चर्चा में कि IMF का लोन अभी भी बात हुआ $1 बिलियन का एयरफील्ड मार्शल आसिम मंदिर को भी बनाया गया। और आप बोल रहे हो कि कूटनीतिक दृष्टि से आप दुनिया से बात कर रहे हो, आपके साथ कौन खड़ा है दुनिया में? पूरी दुनिया में आप इजराइल के अलावा कोई एक राष्ट्र बता दीजिए जिसने सामने आकर के ये बोला हो कि हम हिंदुस्तान की कूटनीति के साथ खड़े हुए हैं। पूरे दुनिया का भ्रमण करते हैं, विश्व गुरु बताते हैं अपने आप को। पनामा एंटीगुआ इंदिरा गांधी पाकिस्तान नहीं गई थी रखवार साहब? इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी कि नहीं गई थी ये बताइए। इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी कि नहीं गई थी ये बताइए, जल्दी से बताइएगा सर। इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी कि नहीं गई थी? इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी तो इंदिरा गांधी को रिचर्ड कसाब की फांसी कितने समय में हुई थी सर? कसाब की फांसी कितने समय बाद हुई थी? कसाब की फांसी कितने समय बाद हुई थी? हुई ना। कितने समय बाद हुई बताइए? नहीं हुई। क्यों? हाथ पकड़े हुए थे किसी ने? अरे हाथ का सबूत नहीं थे। सबूत नहीं थे। क्या आपकी सरकार ने पाकिस्तान को डोजियर नहीं सौंपे? क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हर एक युद्ध को अपनी जीत के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया या नहीं फैलाया? क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए किसी भी युद्ध में ये कहा कि ये युद्ध भारत ने जीता है? जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ सर, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो पता नहीं आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई ऋषभ जी बस आ गए, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने पाकिस्तान के तरफ दोस्ती का हाथ पहले ना बढ़ाया हो, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश ना की हो। ऋषभ जी जवाब दे दीजिए जरा, ऋषभ जी जवाब दे दीजिए। राकेश शुक्ला जी उसके बाद आ रही हूं। ठीक है राहुल जी, थोड़ा शांत बैठिएगा, आपका पड़ोसी भी हूं मैं। पूर्णिमा जी, मैं एक बात स्पष्ट बताता हूं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको लगता है राजनीतिक मोतियाबिंद और बहरापन है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या प्रधानमंत्री जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो कमल फूल लेकर नड्डा जी को विश्व गुरु नहीं बताते। एक एक नागरिक जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है उसकी बात करते हैं। तो आपको इसमें शर्म काहे को आता है भाई? क्यों शर्म आता है आपको? दूसरी बात मैं बता रहा हूं पूर्णिमा जी, आपके एक लाइन को मैं एड ऑन करना चाहता हूं। जब आपके बगल में कोई नया पड़ोसी आता है ना तो आसपास जाके टिंग टोंग करके बता देता है कि कौन रहने आया है। वही मोदी जी बताए थे कि पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, नहीं सुधरोगे तो घर में घुसकर ठोकेंगे, और वही किया। जब भी हमले किए तो हमने ठोका। तो सूचना दे के कीजिएगा ऋषभ जी, सूचना दे के हमला करने के लिए जाइएगा। क्या ही महत्व बचा उस हमले का, बता दीजिए। यही तो आप देश की जनता जानना चाहती है। भाग के तीन बात मत करिए, उसी बात पर चर्चा बार-बार नहीं होगी। चर्चा की बात नहीं है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण आना चाहिए। आपने सुना नहीं ना?